नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महानतम मनोवैज्ञानिकों में से एक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम टेट सीटेट का हो जब यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए बात करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। दो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछे जाते हैं कि स्विट्जरलैंड के यानी कि जो जीन पियाजे महोदय हैं ये कहाँ के निवासी थे। ये जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। दो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ये प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चे पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। दोस्तों, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्होंने बताया कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ सामाजिक वातावरण से अन्योन्य क्रिया करते हुए उनकी बुद्धि बढ़ती है। यानी कि दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वे समाज के साथ क्या करेंगे, अन्योन्य क्रिया करके उनकी बुद्धि बढ़ती जाती है। इन्होंने मानसिक विकास के लिए वातावरण व सामाजिक कारकों को दोनों को जिम्मेदार माना है। दोस्तों, वातावरण और सामाजिक कारक दोनों को इन्होंने जिम्मेदार माना है कि दोनों जिम्मेदार हैं बच्चे के मानसिक विकास के लिए। दोस्तों, जीन पियाजे का एक बहुत महान कोट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। जीन पियाजे का ये कोट है, बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का क्या करते हैं, खुद सृजन करते हैं। खोजबीन करके वह खुद अपनी समझ को बढ़ाते हैं। ये कहा है जीन पियाजे महोदय ने। आइए दोस्तों, बात करते हैं। कुछ टर्म्स हैं, इनको जान लेना बेहतर है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। तो बात करते हैं, पहला जो टर्म है स्कीमा। स्कीमा इसके अन्य नाम है, पार्ड है, पाइट है, मचान है। तो अभी टेट में भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, स्कीमा ना देकर के वहाँ पे पाड़ था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो आप चारों नाम याद रखना है आपको। स्कीमा, पाड़, पाइट और मचान, ये तीनों नामों से स्कीमा को जानते हैं। दोस्तों, किसी चीज़ को देखकर उसकी इमेज मस्तिष्क में संग्रहित कर लेना ही स्कीमा कहलाता है। क्या कहा दोस्तों? यानी कि यदि बच्चे ने मान लो एक कुत्ते को देखा और उस कुत्ते को देख करके उसने क्या किया, उसकी फ़ोटो अपने दिमाग में संग्रहित कर ली। अब वह जब भी नहीं देखेगा कुत्ते को, फिर भी वह क्या कर सकता है, वह कुत्ते के बारे में इमेज कर सकता है। तो वह फ़ोटो उसके दिमाग में पहले से ही संग्रहित हो गई। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्कीमा कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क में इमेज को संग्रहित कर लेना, यही स्कीमा कहलाता है। पाड़ या पाइट या मचान। दोस्तों, इनके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसको हम प्रतिदिन दोहराते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे हम डे लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो जो हम आदतन करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्कीम होता है। जो हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं और जो एक तरीके का पैटर्न बन जाता है वही हमारा स्कीम्स कहलाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन। वह गुण जो व्यक्ति को उसके वातावरण में ढलने में मदद करता है। दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दोस्तों, एक गांव में बच्चा है और एक शहर का बच्चा है। यानी जो एक बच्चा गांव से शहर में जाता है रहने के लिए, और वहां पर क्या करेगा, अब वह अपने सर्वाइव के लिए वह वहां पर देखेगा, वहां का माहौल देखेगा, तो वह अपने आप को वहां के माहौल में ढालने का प्रयास करेगा। जब वह ढालने का प्रयास करेगा, देखेगा कि यहाँ की लैंग्वेज में और वहाँ की लैंग्वेज में अंतर है, यहाँ के रहन सहन में और वहाँ के रहन सहन में अंतर है, तो वह अपने को वहाँ के शहर के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालेगा। यही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुकूलन कहलाता है। अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आगे, आत्मसातीकरण। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान या विचार में नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज़ ऐड कर लेना,
कोई परिवर्तन ना करके आत्मसातीकरण यानी पूर्व ज्ञान जो भी है उसके और जो भी विचार हैं उनके नवीन ज्ञान को ज्यों का त्यों मस्तिष्क में समाहित कर लेना ही आत्मसातीकरण है। ठीक है, जैसे बच्चे ने कभी कैट को नहीं देखा, अब उसने कैट को देखा और उसकी मस्तिष्क में अपने इमेज संग्रहित कर ली, दैट इज़ अ कैट। उसने देखा कि इसकी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक पूँछ है, तो ये कैट हो गई, बता दिया गया ये बिल्ली है। तो उसने उसको ज्यों का त्यों अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया। इसी को क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं समायोजन की, एक्मोडेशन। पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, दोस्तों ध्यान रखना है, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे उसने पहले बिल्ली देखी थी, अब उसने देखा कुत्ते को। अब उसने कुत्ते को देखा, उसने देखा कि इसके भी 2 कान, इसकी भी एक पूँछ, इसकी भी 2 आँखें। अब वह इसमें परिवर्तन कर रहा है। अब इसमें उसने परिवर्तन किया कि हाँ, बिल्ली की जो वॉइस है वो म्यू म्यू है और कुत्ता क्या करता है? भौं भौं करता है। और इसकी थोड़ी हाइट जो है, कुत्ते की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और बिल्ली की हाइट कैसी है? थोड़ी सी कम है। तो अब वह परिवर्तन करके क्या करेगा? अपने स्कीमा में इसे संग्रहित करेगा। जब वह परिवर्तन करके अपने स्कीमा में संग्रहित करेगा तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? समायोजन कहते हैं दोस्तों। आई थिंक समझ आएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं साम्यावस्था। दोस्तों साम्यावस्था आत्मसातीकरण व समायोजन की संतुलित अवस्था ही साम्यावस्था है। बिल्कुल सिंपल है सर। आत्मसातीकरण और समायोजन की संतुलित अवस्था ही साम्यावस्था कहलाती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण की। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं बिल्कुल इनको क्लियर करके चलेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के चरण, तो दोस्तों जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला जो चरण है इसे बोलते हैं संवेदीगामक या इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो पहली अवस्था जो है संवेदीगामक, जिसे हम अन्य नामों से जानते हैं इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय, जो 0 से 2 वर्ष होती है। दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, ये एज भी याद रखनी है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है तो वह संवेदीगामक स्थिति में होता है। वहीं दूसरी अवस्था है पूर्व या प्राक, किसे बोल सकते हैं पूर्व या प्राक संक्रांतक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष है। तीसरी जो अवस्था है मूर्त या ठोस अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक मूर्त, अमूर्त, तरल या सूक्ष्म अवस्था ये 11 से 15, 16 या इससे ऊपर हो सकती है ना दोस्तों। तो ये 4 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास के चरण को हम पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पर संवेदीगामक या इंद्रिय जनित 0 से 2 ये वर्ष हैं। पहली अवस्था है संवेदीगामक, पहली अवस्था है। और ये 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वह संवेदीगामक अवस्था में होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटल स्टेज। इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या क्या विशेषताएं होती है। जब बच्चा संवेदीगामक स्थिति में होता है तो इसमें बच्चे में अपनी अभिव्यक्ति इंद्रियों द्वारा करता है। वह अपनी अभिव्यक्ति क्या करेगा? इंद्रियों द्वारा करेगा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रखा गया है संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था, क्योंकि वह अपनी अभिव्यक्ति इंद्रियों द्वारा ही करता है। जैसे रोना है, हंसना है, ये सभी सहन क्रियाएँ वह अपनी इंद्रियों द्वारा करता है। इसीलिए इसका नाम संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। जैसे रोना है, अब बच्चे पहले से ही रो के, जब उसका जन्म होता है तो उसे पहले ही पता होता है कि कैसे रोया जाता है। मुस्कुराना है तो कुछ बच्चे के जन्म होने पर ही पहले से ही उसे बच्चे में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो वो पहले से ही उसे पता होता है कि कैसे रोया जाता है, कैसे हंसा जाता है। बच्चे को पहले ही पता होता है कि वह कैसे हंसा जाता है, कैसे रोया जाता है, तो उसे सिखाना नहीं पड़ता है। तो ऐसे व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं जो पहले से उसे पता होते हैं। तो बच्चे में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं इसकी विशेषता की। 8 माह की अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होने लगता है। दोस्तों याद रखना है
वस्तु स्थायित्व का गुण 8 माह की अवस्था में बच्चे में प्रदर्शित होने लगता है। तो वस्तु स्थायित्व क्या है, आइए बात करते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है और उस फुटबॉल को आपने क्या किया हुआ है, बच्चे के सामने रखा और फिर वहाँ से हटा करके आपने छुपा दिया। अब इस बात का बच्चे में एहसास रहेगा कि यहाँ पर कोई वस्तु थी, तो ये क्या कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी कि उसको इस बात का आभास होता है कि यहाँ पर कोई वस्तु थी, अब यहाँ पर आपने वो वस्तु को हटा लिया है। आइए दोस्तों बात करते हैं पूर्व प्राक संक्रात्मक अवस्था 2 से 7। आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। जब बच्चा 2 से 7 की उम्र में होता है तो ये पूर्व या प्राक संक्रात्मक अवस्था कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, भाषा का विकास शुरू हो जाता है। अब बच्चा धीरे धीरे भाषा को समझने लगता है, भाषा का विकास शुरू हो जाता है। भाषा को वह रट कर सीखता है, रट लेता है। छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे भाषा को कैसे सीखते हैं, रट कर सीखते हैं। प्रतीकों को ग्रहण करता है। प्रतीकों को ग्रहण करने से संबंधित, जैसे अब घर में बेलन रखा है तो अब बच्चा क्या करेगा, उस बेलन को देखेगा तो उसे ये आभास होता है कि हाँ अब इससे क्या बनेगा, खाना बनेगा। ये दूसरे कहीं पेंसिल या कलम देखें तो वह उसे आभास होगा, हाँ इससे या किताबें रखी हैं तो उसे ये आभास होता है ये पढ़ने की वाली वस्तुएं हैं, यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। तो ये बच्चा धीरे धीरे प्रतीकों को भी ग्रहण करना सीख जाता है। दोस्तों इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों बात करेंगे संरक्षण का, ये अभाव क्या है संरक्षण। दोस्तों यदि जैसे मान लो ये एक यूटेंसिल है, बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है। अब दोस्तों ये 1 लीटर है पानी। अब आपने इसमें परिवर्तन किया और आपने इस टाइप से रख दिया इसको, इसमें भी 1 लीटर ही है, इसमें भी 1 लीटर ही है। अब वह इस बात को नहीं समझ पाता कि इसमें, वो कहेगा इसमें ज़्यादा है लेकिन इसमें कम है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, यानी कि वस्तु में थोड़ा सा आप परिवर्तन कर देंगे तो वह इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। यही क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव कहलाता है। यानी कि बच्चे में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। वह इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है कि वह कहेगा इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें पानी कम है। तो यही क्या कहलाता है, संरक्षण का अभाव। यानी कि वह वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वह समझ नहीं पाता है, यही संरक्षण का अभाव होता है। केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। दोस्तों बच्चा एक ही जगह पर केंद्रित रहकर काम करता है। यदि आपने कोई काम उसको बताया तो वह उसी काम को केवल करेगा और काम नहीं करेगा। ये क्या कहलाता है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। बच्चों में केंद्रीकरण पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। दोस्तों अभी हमने बात की थी इधर कि 8 माह की अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होने लगता है। जब प्रदर्शित की बात करें थोड़ा सा तो वो 8 माह की अवस्था में प्रदर्शित होने लगता है, इंद्रिय गामक अवस्था में। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्ण रूप से जब सेट हो जाता है तो वो आपका वस्तु स्थायित्व का जो गुण पूर्ण रूप से स्थापित होता है वो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में। दोस्तों इसमें जीववाद का गुण पाया जाता है। बात कर लेते हैं जीववाद की, यानी कि वह सजीव और निर्जीव में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता, यानी कि वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानने लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। तो इसमें बच्चे में जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी कि सजीव और निर्जीव में डिफरेंस नहीं कर पाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं, इसमें बच्चा अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। इसमें बच्चे में क्या होता है, अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। दोस्तों आइए समझते हैं अहम केंद्रितता क्या होती है। बच्चा सेल्फिश होता है इसमें, यानी कि वह अपने में ही बात करता है, अपने से ही बात करना पसंद करता है। उसे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है और आप कह रहे हैं वो गलत है, यानी कि तो इसे क्या कहते हैं, वह अहम केंद्रित गुण पाया जाता है। बच्चा अपने बारे में केवल सोचता है, सेल्फिश होना, यही क्या कहलाता है, अहम केंद्रितता का कहलाता है। तो दोस्तों आई थिंक समझ आया होगा आपको कि बच्चे में अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। अपने बारे में ही सोचना, अपने लिए ही सोचना, यही अहम केंद्रित कहलाता है। तो बच्चा इसमें अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है, इसमें अपलटावी, अनुक्रमणता, अवलोमिता, ये एक ही नाम है। या अपलटावी बोल दो या अनुक्रमणता बोल लो या फिर अवलोमिता बोल लो। अवलोमिता का गुण पाया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं इसको भी।
जैसे अपलटावी का गुण, बच्चा 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 बराबर 12 कर लेगा, बट अगर आपने उसे दे दिया 2 गुणे 6, अब वह फंस जाएगा, अब वह नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, पलट के नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों यही क्या कहलाता है गुण, अपलटावी का गुण, यानी उत्क्रमणता का गुण, यानी रिवर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, अपलटावी का गुण पाया जाता है बच्चे में। जैसे 2 + 5 7 कर लेगा, लेकिन अगर आपने 5 + 2 लिख दिया, अब नहीं कर पाएगा। तो ये गुण कहलाता है अपलटावी का गुण, यानी बच्चे में अपलटावी, अनुत्क्रमणता या अवलोमिता का गुण पाया जाता है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का अभाव पाया जाता है। जैसे संज्ञानात्मक अपरिपक्वता क्या है, देखो, जैसे राधा की माता के बाल सफ़ेद व लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के माता पिता के बाल लंबे व सफ़ेद होंगे, यानी सामान्यीकरण कर देता है बच्चा। तो इसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव, यानी अभी वह संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो 6 वर्ष तक बच्चे में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का अभाव पाया जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है, बच्चा वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें संप्रत्यय निर्माण शुरू हो जाता है। वस्तुओं को तो पहचानने लगता है, कॉन्सेप्ट भी उसका कॉन्सेप्चुअल निर्माण भी शुरू हो जाता है। बच्चे में अतार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। अतार्किक, तर्क नहीं करता है, बस अतार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। बच्चे में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, लंबाई, ऊंचाई की कमी पाई जाती है। अभी वह इन चीज़ों को समझने में असक्षम होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से विशेषताओं से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन विशेषताओं को बिल्कुल याद रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो स्टेज है, नेक्स्ट जो अवस्था है, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त या ठोस अवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों इस अवस्था जो है ये 7 से 11 वर्ष है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष। दोस्तों आपको स्टेज भी याद रखनी है, 7 से 11। इसमें बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। दोस्तों बिल्कुल बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था सेकेंड स्टेज में केंद्रीकरण का गुण होता है। अब बच्चा 7 से 11 वर्ष में पहुंच जाता है, तब बच्चे में विकेंद्रीकरण का गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे 15 अगस्त मनाई सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाएगा, तो 15 अगस्त में क्या करेगा बच्चा, अब ये देखेगा ये यहाँ लड्डू बट रहे हैं, बूंदी बट रही है, और भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, तो वह इन चीज़ों के बारे में सोचता है और इसके अन्य पहलुओं को भी देखने का प्रयास करता है। यही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। दोस्तों आई थिंक समझ आया होगा। बच्चे में संरक्षण का गुण पाया जाता है, यानी कि अब बच्चा समझ जाता है कि इसमें जो पानी भरा है इस यूटेंसिल में, और ये जो बर्तन है और ये जो बर्तन है, अब इसमें 1 लीटर पानी भरा है और इसमें भी 1 लीटर पानी भरा। अब बच्चा इसमें आपने परिवर्तन करके ऐसा बना दिया, अब तब भी बच्चा समझ लेगा कि हाँ इस दोनों में क्या है, बराबर पानी है, यानी कि संरक्षण का गुण इसमें अब बच्चे में आ गया है। वस्तुओं की तुलना करना, गणना करना, वर्गीकरण करना सीख जाता है, यानी कि बच्चा अब क्या कर लेगा, चीज़ों में तुलना कर लेगा, छोटा बड़ा बता लेगा, ये छोटा है ये बड़ा है। बच्चा गणना करना सीख जाता है, वर्गीकरण करना सीख जाता है, एक जैसी चीज़ों को एक साइड में रख लेगा, एक चीज़ों को एक साइड में कर देगा, तो वर्गीकरण करना सीख जाता है। बच्चों में मूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है। अब बच्चा इस अवस्था में मूर्त चीज़ें जो सामने उसके सामने चीज़ें हैं उसमें तर्क करने की क्षमता आ जाती है। अब वह तर्क करके चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। बच्चे में उत्क्रमणता का गुण आ जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं पलटावी का गुण कैसा क्या है, विलोमिता क्या है। दोस्तों यदि बच्चे के पास अब आप 2 गुणे 4 करोगे तो वह बताएगा 8। यदि आप इसे पलट के भी लिख दोगे 4 गुणे 2 तो भी बच्चा कहेगा 8। इसे क्या कहेंगे, पलटावी का गुण आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आया होगा। पलटावी, विलोमिता या उत्क्रमणता का गुण बच्चे में आ जाता है, समझने लगता है बच्चे को।
बच्चे में मुद्रा संप्रत्यय, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान को भी समझना चालू कर देता है और बच्चे में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। इसमें भाषा का पूर्ण विकास बच्चे में हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अवस्था, औपचारिक, मूर्त, औपचारिक, अमूर्त, तरल, सूक्ष्म अवस्था। ये अन्य नाम है, औपचारिक अवस्था के नाम से जाना जाता है ये अवस्था, या इसे अमूर्त या तरल कह सकते हैं या सूक्ष्म अवस्था कह सकते हैं। 11 से 15 या इससे ऊपर भी हो सकती है दोस्तों। 11 से 15, 18 कर लें, 20 कर लें, इससे ऊपर 11 से ऊपर की स्टेज को हम औपचारिक और अमूर्त तरल अवस्था के नाम से जानते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों आइए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों ये विशेषता है इसकी कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है, बिल्कुल बच्चा हर चीज़ को समझने लगता है। अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, यदि उसके पास कोई चीज़ नहीं भी है तो भी वह उसके बारे में चिंतन कर सकता है। तर्क वितर्क कर सकता है, चीज़ों को तर्क के माध्यम से सिद्ध करना सीख लेता है, परिकल्पना करना सीख लेता है और समस्या समाधान करने लगता है दोस्तों। तो ये औपचारिक अवस्था है। बिल्कुल ये चारों अवस्थाओं को आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है।